आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। अनुच्छेद 370 पर फैसला, पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के निरस्तीकरण के फैसले को बरकरार रखा। पाकिस्तान का मीडिया उस फैसले की आलोचना कर रहा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोमवार और मंगलवार दोनों दिन पाकिस्तान के मीडिया में प्रमुख चर्चा बिंदुओं में बना रहा। देश में राजनीतिक हलकों ने भी फैसले की आलोचना की और कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून 5 अगस्त 2019 के भारत के एकतरफा और अवैध कार्यों को मान्यता नहीं देता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समर्थन का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। देश की कार्यवाहक सरकार में मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा, कश्मीरियों को प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र SC प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय का अपरिहार्य अधिकार है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दैनिक डॉन ने अपने संपादकीय में लिखा कि फैसले ने कश्मीरियों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा काम किया। इसने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नेहरूवादी भूनों वाली टिप्पणी का भी उल्लेख किया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने 5 अगस्त को कश्मीर के लिए सबसे काला दिन कहा, जबकि देश के एक अन्य राष्ट्रीय दैनिक ने कहा, भारत फिर से कश्मीर में विफल रहा। द नेशन ने कहा, भारत ने जबरन आयोग का विशेष दर्जा रद्द किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की पुष्टि की। प्रावधान को अस्थायी माना और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रपति के पास विशेष परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने की शक्ति है, जो विशेष रूप से इसके अंतर्गत आती है। भारत की राजनीतिक कार्यपालिका का क्षेत्र। पाकिस्तान के समाचार प्रसारक जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और इस अवैध कदम के खिलाफ किसी भी विरोध को रोकने के लिए सरकार ने सुरक्षा के लिए घाटियों में लाखों सैनिकों को आवंटित किया। एक अन्य प्रसारक ARY न्यूज ने लिखा, नरेंद्र मोदी शासन ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू और कश्मीर कहा। इस बीच PM मोदी ने HT के लिए लिखते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर द्वंद्व का बड़ा शिकार बन गया, जो आजादी के दौरान राष्ट्रीय एकता के लिए नई शुरुआत करने के समय भ्रम से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 370 और 35A बड़ी बाधाओं की तरह थे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वे अधिकार और विकास कभी नहीं मिले जो उनके बाकी साथी भारतीयों को मिले। यह हमेशा मेरा दृढ़ विश्वास था कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ वह एक बड़ा विश्वासघात था हमारे देश और वहां रहने वाले लोगों के लिए। यह मेरी भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों के साथ हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकूं, वह करूं, उन्होंने लिखा।